स्वागत है दोस्तों। बुली भाई ऐप का केस ने पूरे इंडिया में हंगामा मचा दिया है, बल्कि बरसगीर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बुली भाई ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें औरतों की ऑक्शनिंग की जा रही थी। औरतों की फ़ोटोज़ को इस्तेमाल करके पब्लिकली पोस्ट किया जा रहा था, बल्कि बहुत ही डिग्रेडिंग तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही थी। आप लोगों को लगेगा ऐसी गिरी हुई हरकत तो कोई क्रिमिनल माइंड ही कर सकता है, लेकिन दोस्तों इस ऐप के पीछे मास्टरमाइंड पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। ये हालात हो गए हैं इंडिया के पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की कि इस नफ़रत ने जो इंडिया के हुक्मरानों ने लगाई हुई है, पूरी जनरेशन इस नफ़रत की आग का शिकार होकर बर्बाद हो रही है। आपके जहन में होगा एक इंसिडेंट के चलते पूरी जनरेशन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग तो हर जगह होते हैं। घटिया हरकत तो कहीं भी कोई भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात इंडिया में इक्का दुक्का लोगों से कहीं आगे बढ़ चुकी है और इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ये बुली भाई ऐप है। इससे पहले सुली डील्स नामी ऐप थी जो सिमिलर तरीके से मुस्लिम औरतों पर अटैक करती थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम, केक मैसेंजर और भी कई जगह हैं जहां पर चैनल बनाकर सिमिलर काम किया जाता है। कई जगहों पर हिंदू औरतों की फ़ोटोज़ को शेयर किया जाता है। अनजान हिंदू लड़कियों की फ़ोटो को इसी तरह पोस्ट करके यही काम किया जाता है। कुछ अर्से पहले हमने एक केस देखा था जहां एक क्रिकेटर की छोटी सी बेटी को थ्रेड देखने को मिले थे। इंडिया में पब्लिकली धर्म संसार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पर लोगों को मारने काटने की बात की जाती है। जेनोसाइड स्लोगन उठाए जा रहे हैं, जैसे हरिद्वार धर्म संसद में हुआ। इसको धर्म संसद कहना चाहिए हिंदू मज़हब के लिहाज से। एक दो महीने बाद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हीट स्पीच सुनने को मिलती रहती है। धर्म की हद तक नफरत इतनी लोगों के अंदर बढ़ गई है कि पूरा माशरा तबाह हो रहा है। ख़ास तौर पर न्यू जनरेशन जिनके जहन नापुख्ता हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बुली भाई का जो केस है ये कोई इकलौता स्ट्रे इंसिडेंट्स नहीं है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो सोसाइटी में डिक्लरेशन बढ़ने लगी है। एक इंडियन सहाफ़ी रवेश कुमार ने ही कुछ अरसे पहले वार्निंग दी थी, ये आपके बच्चों को दंगाई बना देंगे, और जो हम को इंडिया में ऐसा होता दिख रहा है। इस ऐप के पीछे किसका हाथ है? शुभिता सिंह 18 साल की लड़की जो उत्तराखंड में रहती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इसके अलावा विशाल कुमार जो 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इस ऐप को प्रमोट किया जा रहा था फेक अकाउंट्स के ज़रिए जो खालसा तंजीम के नाम से बनाए गए थे। यहाँ ये बात साफ है, मज़हब के नाम से नफरत घोलने की कोशिश की जा रही थी लोगों के दरमियान। इसके अलावा तीसरा बंदा पकड़ा गया है, 21 साल का मेनक रावल उत्तराखंड से। लेटेस्ट अरेस्ट जो दिल्ली पुलिस ने किया है इस केस में वो है निराज, जो 21 साल का लड़का सेकेंड ईयर बीटेक का स्टूडेंट है। यह हैरान कुल नहीं है। इससे पहले जामिया शूटर 17 साल का लड़का था और वो 11वीं क्लास का स्टूडेंट था। फायरिंग करने से पहले फेसबुक में उसने मैसेज पोस्ट किया था, शाहीन बाग खेल ख़त्म। ये लड़का पहले कोई हार्डकोर नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, ये एक यंग स्टूडेंट था। इसके वालिद एक पान की दुकान चलाते थे। वो खुद शौक हो गए थे अपने बेटे की हरकत पर। ऐसे ही शाहीन बाग शूटिंग का दूसरा केस कपिल गुर्जर का साथ देखने को मिला। उसकी फैमिली शौक थी कि उनकी फैमिली का कोई बंदा इस तरह लोगों पर गोलियां चला सकता है। और जो इंसान विराट कोहली की बेटी को थ्रेट करा था राम नगेश, वो भी कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि 23 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इन सब वाक़यात में मुलविस लोग कोई क्रिमिनल नहीं थे, तो इन लोगों ने ऐसा अमल क्यों किया? इसका जवाब है, ये लोग एक सोच से मुतासिर थे, एक आइडियोलॉजी से मुतासिर थे। इसी चीज़ को टेररिज्म कहा जाता है। किसी पर टेरर करना किसी इज़्म से मुतासिर होकर। ये इज़्म कोई मज़हब का हो सकता है, कोई पॉलिटिकली आइडियोलॉजी हो सकती है, कोई इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी हो सकती है। ये केस में तो शुभिता और विशाल इस नफरत की दो सिर्फ शाखें हैं। इनको अरेस्ट करके ट्रायल में डाल देंगे और सज़ा भी दे देंगे, लेकिन सिर्फ दो शाखें कटने से
जो आप नफ़रत का बीज बोए हैं वो दरख्त नहीं कटेगा। हमको इस नफ़रत के दरख्त को ख़त्म करना है। इस नफ़रत के बीज को ख़त्म करना पड़ेगा जो बीज इंडिया के हुक्मरानों ने बो दिया है। हम सबको समझना होगा ये नफ़रत का पेड़ की जड़ें कहाँ हैं और उनको ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दाम करने पड़ेंगे। ये दो शाखने से कुछ नहीं होगा। ये दो शाखें कटेंगी तो नई 4 शाखें निकल आएंगी। शुविता विशाल या कपिल गुर्जर 2014 में किस उम्र में होंगे? नापुख्ता जहन ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां पॉलिटिशियन आए दिन हेट स्पीच देते रहते हैं। ये ऐसे टीवी डिबेट देखकर बड़े हुए जहां गोरी मीडिया रोज़ हिंदू मुस्लिम नफरत की आग लगाता था। मज़हब के नाम पर लोगों को भड़काना आम बात बन चुकी थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ज़रिए से भी अपना सियासी मफाद की खातिर मुस्लिम हिंदू नफरतें फैलाई गईं। व्हाट्सएप में झूठ से भरे नफ़रत पर मुबनी मैसेजेस चलाए गए। ये आग मुस्लिम और हिंदू दोनों मज़हब के नौजवानों को मुतासिर कर रही है। अगर सोसाइटी को बचाना है, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है तो वक्ती मफाद को छोड़कर इस नफ़रत की आग को बुझाना होगा, वरना ये आग दूसरों के घर को तो जलाएगी ही, लेकिन एक दिन आपके अपने दामन को भी नहीं छोड़ेगी।